नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। कर्नाटक से हिजाब के मामले को लेकर उठा हुआ तूफान किसी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 9 फरवरी 2022 को इसी सिलसिले में मुमरा शहर में कुछ स्कूल के बच्चियों ने इसको लेकर के अपना एहतजाज किया। उस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मुमरा की मशहूर सोशल वर्कर नेहा नाइक ने की और ज़फ़र नुमानी जो मुमरा की एक सियासी और समाजी शख्सियत उन्होंने की। हमने कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश की। हमने जानना चाहा कि उन बच्चियों के क्या ख्याल है हिजाब को लेकर के, क्या कहा नेहा नाइक ने और क्या कहा ज़फ़र नुमानी ने, इस रिपोर्ट में आप देखें। है कभी एनआरसी का मुद्दा, कभी इस तरीके से हिजाब का मुद्दा। आप चाहते क्या? इलेक्शंस आ रहे हैं, ये सिर्फ एचएम करना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ हिंदू मुसलमान है और कुछ नहीं। पर्दा सिर्फ हमारे मज़हब में नहीं, पर्दा हिंदू मज़हब में भी है। इन्हें याद दिलाते चलूँ मैं, आप जब मेरे हिंदू भाई बहन मंदिर जाते हैं तो देवी माँ के सर पे एक चुनरी उड़ाते हैं जो गोल्डन और मरून कलर की होती है। उनका भी सर चुनरी से ढाकते हैं। तो हम माँ बहनों का सर आप किस तरीके से कह रहे हैं कि हिजाब पहन के हमारी भाई बहनें नहीं बैठेंगी? क्यों नहीं बैठेंगी? मेरी माँ सर पे चुनरी रखती है, माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला, आयशा रदी अल्लाह ताला ने पर्दा किया, हम क्यों ना करें? और आप होते कौन है हमें कहने वाले कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे? अभी इन्होंने एक नया नाटक निकाला है, बच्चियाँ तालीम पढ़ेंगी, बच्चियाँ स्कूल आएंगी लेकिन सेपरेट क्लास में बैठेंगी। क्यों? ये बच्चियाँ मुसलमान की अछूत है? क्यों सेपरेट क्लास में बैठेंगी? सवाल ये है क्यों नहीं एक साथ बैठेंगी? सबको अपने मज़हब के हिसाब से रहने का हक है, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं। फिर हमसे क्यों हमारे हिजाब को छीना जा रहा है? क्यों हमसे हमारे हिजाब को ही छीन रहा है? मुस्कान खान हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि मुस्कान खान खुद को ना वीक ना महसूस करे, और इसलिए हम उनके ना सपोर्टर में खड़े हुए हैं। और ये जब कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको सारे मज़हब को बराबर का हक दिया जा रहा है, तो हमारे इस्लाम में क्यों छीना जा रहा है? हम मुस्लिम से क्यों छीना जा रहा है कि हमें हिजाब क्यों नहीं छीना, क्यों छीना जा रहा है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? हिजाब हमारा बुनियादी हक है, हिजाब हमारा बुनियादी हक है और हमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता है। मुसलमान पर्दा करता है और करेगा। हमारे अल्लाह ताला और हमारे नबी ने भी कहा है लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, औरतों को पर्दा करना चाहिए और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हिजाब हमारा बुनियादी हक है और हमारे अल्लाह ताला ने दिया है कि हमें हिजाब के पर्दे में रहना है और हमें ये हिजाब पहनने से सेफ्टी महसूस होती है और हमें इससे बच सकते हैं। हिजाब करना हमारा बुनियादी हक है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम मुसलमान होते हैं और हिजाब हमारा बुनियादी हक है। इससे हमारे सर पे रहता है तो हम हिफाजत महसूस करते हैं। हिजाब हमारा बुनियादी हक है। हिंदुस्तान में हमारे शख्स को अपने तरीके से रहने का हक है। सर, किस लिए आज का ये प्रोटेस्ट रखा गया था? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब से कर्नाटक में उस बच्ची के साथ उसको जब कॉलेज से रोका गया कि आपको हिजाब पहन करके कॉलेज में नहीं आना है, हिजाब और दूसरा स्कार्फ जो हम लड़कियां, हमारी लड़कियां मुस्लिम समाज में खासकर बांधती है, उस पर जब उस पर पाबंदी आयद की गई कि आप कॉलेज और स्कूल में कर्नाटक हुकूमत ने ये कह दिया कि आप नहीं आ सकते, तो ये आप ये बताइए कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क भारत जो हमारा मुल्क है उसमें जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानून में लिख दिया है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपना अपना अधिकार अपने अपने तरीके से जीने का, खाने का, उठने का, बैठने का, रहने का सबको अधिकार है, तो फिर ये कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत और वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ये कौन होते हैं बोलने वाले कि मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहन करके कॉलेज में या स्कूल में नहीं आना है? तो देखिए, और ये बहुत ही शर्म की बात है। ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, अब तो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट चल रहा है
और ख़ास करके हिंदू समाज की औरतें, हिंदू समाज की लड़कियां और हिंदू समाज के लोग जो सेकुलर टाइप के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चियों का जो बुर्का छीना जा रहा है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपको बता दूं कि इनको ना, ये लोग जो लोग हैं ये लोगों को हिजाब से नफ़रत नहीं है, ये औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं, नंगा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी जिनकी ज़हनियत ऐसी है, ये हमेशा लोगों को ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम हर समाज की औरतों को, मुस्लिम समाज के तो खासकर ये लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग अपने समाज के भी औरतों को, कुछ औरतों को ये चाहते हैं कि बाज़ार में बरहना होकर के घूमें ताकि इनको मज़ा मिले। ये अपने मज़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हिंदू समाज में चाहे वो देवी माँ हो, काली माँ हो, उसमें भी औरतों का बड़ा सम्मान है। वो देवियों का इतना सम्मान किया जाता है, उनको ऊपर पर्दा डाला जाता है, उनके ऊपर चुनरी डाली जाती है, उनको उनके चेहरों को ढका जाता है। आप जब राजस्थान वगैरह के कल्चर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की औरतें भी घूंघट डाल करके निकलती। तो हमारा तो बुनियादी हक है, हमको जिस दिन से हम इस दुनिया में, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, इंशाअल्लाह दुनिया से कोई भी हिजाब को, पर्दे को छीन नहीं सकता। ये हमारा बुनियादी हक है। दूसरी एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं जब तक कर्नाटक हुकूमत अपनी सोच को, गंदी सोच को बदलेगी नहीं। ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। ये आज आइडियल स्कूल की बच्चियाँ, देखिए मासूम बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बाहर निकल के आई है, ये उनके जज्बे को सलाम है। और खासकर मुस्कान खान जो कर्नाटक की गर्ल है, कल वहाँ पर भाड़े पे आए थे, आप देखोगे उसके बाद वीडियो आप एक ने देखा होगा कि जो भगवा कपड़ा पहन करके आए थे, बाद में वो लोग कॉलेज के अहाते के पीछे सब एक जगह जमा कर रहे थे। 50 से 100 लोग दरिंदे कुत्ते की शक्ल में एक लड़की पर, मैं ये नहीं कहूँगा मुसलमान तो थी, लेकिन वो हिंदुस्तान की बेटी थी, भारत की बेटी थी, आपकी बेटी थी, हमारी बेटी थी। जिस तरीके से उस मुस्कान खान ने उन 100 दरिंदों का मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। ऐसे ही अगर लड़कियां, अगर औरतें ये ठान लें कि कोई भी इस तरीके का गंदी जहनियत का मर्द हम पर नज़र नहीं उठा सकता, हमारे बुर्के को छीन नहीं सकता, हमारे दुपट्टे को नहीं छीन सकता, हमारी साड़ियों को नहीं खींच सकता, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि वो इस तरीके की हरकत करे। इसके लिए मैं तमाम के हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सेकुलर भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब भी इस तरीके की बात है, देखिए आज ये हमारा बुर्का छीन रहे हैं, कल वो आपकी साड़ी भी छीनेंगे। ये गंदे जहनियत के लोग हैं, ये वस्त्र हरण करने वाले लोग हैं, वस्त्र पहनाने वाले लोग नहीं हैं, इनकी जहनियत गंदी है। मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट तो बहुत ही, जहाँ भी प्रोटेस्ट हो, बहुत ही शांतिपूर्वक से हो। हमको हमारे कानून को, हिंदुस्तान के कानून को मद्देनज़र रखते हुए, उसके संविधान को देखते हुए हमको सारे प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट करते रहिए। आज देखिए, मैं मुमरा कोसा के तमाम स्कूल के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज ये आइडियल स्कूल ने पहल की है, तो आप मुमरा कोसा के तमाम स्कूल के बच्चों को इस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये जो है अभी स्कूल के मैनेजमेंट ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये लड़कियों को इसके पहले तक हिजाब की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसला नहीं था, वो हिजाब पहन के नहीं आती थी। इधर ये 1-1.5 महीने से ऐसा हो रहा है कि वो हिजाब के साथ में आ रही हैं। उनका इल्ज़ाम है किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रही है। सर, मुसलमान बच्चियों को बहकाने की ज़रूरत है? जिसको स्कूल का जो इल्ज़ाम है वो ये है, वो इल्ज़ाम कुछ भी लगा हुआ है। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा काम है पैगाम है, हमारा वो पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम ये मैसेज देना चाहते हैं। ये 1.5 महीने से औरतें बुर्का लगा रही हैं। अबे तुम्हारी नींद 1.5 महीना पहले खुली होगी। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, तब तक ये हिजाब ठार रहेगा और पहनेंगे, पहनाएंगे। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सुन लो, हिजाब और एजुकेशन का क्या कनेक्शन है? तालीम से सर पे ना हिजाब रखने का क्या कनेक्शन है? क्यों दुपट्टा पहनकर तालीम नहीं ली जा सकती? दुपट्टा बिना पहने ही तालीम देंगे? हाँ, बच्चियाँ पढ़ने जाती है, मौज मस्ती करने नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन का मतलब समझते हो आप? मिनिस्टर हो उसके। आप तालीम के ऊपर रोक रहे हो क्योंकि बच्चियाँ हिजाब पहन के आ रही है। कर्नाटक सरकार और भारत सरकार ये समझ ले, अगर ये नहीं रुका तो मुमरा से एक शाहीन बाग हिजाब गर्ल्स का शुरू होगा और होगा। इसलिए बस कर दे। और हर वक्त ये डिस्क्रिमिनेशन हिंदू मुसलमान का क्यों इलेक्शंस के टाइम याद आता है आपको? और घूम फिर के सिर्फ एक मुसलमान ही मिलता है।
हम दबे हुए नहीं हैं और ना ही हम दबने वालों में से है। जिसने हमें दुनिया में लाया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, हमारी हिफाजत करने वाला वो बैठा है। आप कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आखिरी सवाल, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई तब तक जाएगी जब तक हमें इक्वालिटी नहीं मिलेगी। बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक क्यों इंशाल्लाह हम ये लड़ाई अलग चलती क्लास में रहेंगी। बैठे? सवाल ये है, क्यों अलग क्लास में बैठे? हम उसी क्लास में बैठेंगे, अपने हिंदू भाई बहन के बीच बैठेंगे और तालीम हासिल करेंगे। अलग क्यों बैठेंगे? कोई अछूत तो है नहीं मुसलमान, क्यों अलग बैठे? पर्दा तो जाके हिंदू बहनों, हिंदुओं की जड़ों में भी देखे तो आपको पर्दा मिलेगा। इंशाल्लाह जब तक शेर और बकरी एक जगह पानी नहीं पिएगी, इंशाल्लाह उस वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाबू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।